12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर लंदन गैटविक के लिए तैयार थी। 230 यात्री, 12 क्रू और सबकी आंखों में मंजिल की उम्मीदें। किसी ने नहीं सोचा था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमयी त्रासदियों में बदल जाएगी। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, बल्कि 241 जिंदगियों की कहानी थी जो टेकोएनएफ के कुछ सेकंड बाद ही थम गई। एकमात्र जिंदा बचे यात्री की गवाही और उन 19 लोगों की त्रासदी जो जमीन पर थे, कुल 260 जाने गईं। सवाल यही है, क्या यह तकनीकी खराबी थी, मानवीय भूल या कोई गहरा राज? जांच आज भी जारी है और हर नई जानकारी के साथ रहस्य और उलझता जा रहा है। आज 18 जुलाई 2025 हम इस हादसे के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, टेकोएनएफ से लेकर क्रैश तक, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय। ये कहानी दिखाती है कि आधुनिक तकनीक और इंसानी फैसलों के बीच संतुलन कितना नाजुक है। एक छोटी सी चूक और सब कुछ बदल सकता है। AI-171 की कहानी हमें याद दिलाती है कि आसमान में उड़ने वाले लोहे के परिंदे जितने मजबूत दिखते हैं, उनकी किस्मत उतनी ही नाजुक डोर से बंधी होती है। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का असली सच क्या है। सावधान रहें, क्योंकि सच्चाई अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली होती है। दोपहर 1:28 बजे अहमदाबाद से AI-171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी। टेकोएनएफ के कुछ सेकंड बाद सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक कॉकपिट में एक घटना घटी। दोनों इंजनों को ईंधन देने वाले फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक कट ऑफ मोड में चले गए। दोनों इंजनों की ताकत एक झटके में खत्म हो गई। विमान के आपातकालीन सिस्टम सक्रिय हुए। रैम एयर टरबाइन बाहर आया। APU चालू होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पायलटों ने तुरंत स्विच वापस रन मोड में किए, लेकिन इतनी कम ऊंचाई पर इंजनों को दोबारा चालू करने का समय नहीं था। एक इंजन ने हल्का रिस्पॉन्स दिया, दूसरा नहीं। विमान तेजी से नीचे गिरने लगा। 1:29 बजे पायलट ने मेडे संदेश भेजा। यह AI-171 का आखिरी संदेश था। 6 सेकंड बाद टेकोएनएफ के सिर्फ 32 सेकंड के भीतर विमान एयरपोर्ट से 1.6 किमी दूर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। सब कुछ 32 सेकंड में खत्म हो गया। हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स से मिली रिकॉर्डिंग ने जांच को नया मोड़ टच दिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने दिखाया दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद थी। असली रहस्य कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में था। जैसे ही इंजन बंद हुए, एक पायलट ने पूछा, तुमने ईंधन क्यों काटा? जवाब मिला, मैंने नहीं किया। यह संवाद बताता है कि पायलटों को पता था कि ईंधन सप्लाई जानबूझकर रोकी गई है, तकनीकी खराबी नहीं। सवाल उठता है, अगर दोनों ने स्विच नहीं दबाए तो किसने? कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद था। तीसरे व्यक्ति की संभावना नहीं। क्या कोई पायलट सच नहीं बोल रहा था, या फिर यह कोई दुर्लभ तकनीकी गड्ढबद्धि थी? रिकॉर्डिंग में यह भी स्पष्ट नहीं है कि सवाल किसने पूछा, कप्तान या पहले अफसर ने। यह जानकारी जांच के लिए अहम है, लेकिन गोपनीय रखी गई है। ब्लैक बॉक्स ने क्या हुआ बताया, लेकिन क्यों और कैसे का जवाब अब भी छिपा है। हादसे के बाद AIB ने प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट ने साफ कहा, दुर्घटना का कारण दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई बंद होना था। बर्ड स्ट्राइक, ईंधन की मिलावट या गुणवत्ता की समस्या, इन सब को रिपोर्ट ने खारिज कर दिया। फ्यूल कट ऑफ स्विच जानबूझकर या अनजाने में बंद किए गए थे। ईंधन में कोई गड्ढबद्धि नहीं थी। पायलटों ने स्थिति संभालने की पूरी कोशिश की। जैसे ही समस्या का पता चला, स्विच वापस रन पर किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेकोएनएफ के तुरंत बाद कम ऊंचाई और गति के कारण इंजनों को रीस्टार्ट करने का समय नहीं मिला। रिपोर्ट ने यह नहीं बताया कि स्विच किसने और क्यों बंद किए। किसी पायलट पर सीधा दोष नहीं लगाया गया। रहस्य और गहरा हो गया। अभी अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। अब सवाल है, क्या यह पायलट की गलती थी या तकनीकी धोखा? बोइंग 787 में फ्यूल कट ऑफ स्विच को गलती से दबाना लगभग असंभव है। 2 चरणीय प्रक्रिया, सुरक्षा लॉग। विशेषज्ञ मानते हैं दोनों स्विच 1 सेकंड के अंतर में बंद करना जानबूझकर ही हो सकता है, लेकिन दोनों पायलट अनुभवी थे। कोई मानसिक या व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। तकनीकी गड्ढबद्धि की संभावना भी कम है, लेकिन पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। क्या कोई सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल फेलियर हुआ? इतिहास में बोइंग 787 में ऐसी घटना कभी दर्ज नहीं हुई। दोनों स्विच का अपने आप बंद हो जाना अरबों में एक बार की घटना होगी। कॉकपिट की बातचीत से लगता है शायद दोनों पायलट सच बोल रहे थे और स्विच अपने आप बंद हुए। इन्वेस्टिगेशन करता दोनों ही संभावनाओं को खुला रखे हुए हैं। यह एक ऐसी पहेली है जहां हर जवाब अधूरा है। AI-171 हादसे का रहस्य इसी सवाल पर टिक गया है, आखिर स्विच किसने दबाया? अगर तकनीकी गड्ढबद्धि नहीं थी तो शक कॉकपिट के दोनों पायलटों पर जाता है। क्या यह सुसाइड बाय पायलट था, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि में कोई संकेत नहीं? क्या यह एक दुर्लभ, अजीब गलती थी? विशेषज्ञ मानते हैं इमरजेंसी में भी कोई अनुभवी पायलट दोनों इंजनों का ईंधन एक साथ नहीं काटेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि कप्तान ने स्विच दबाए,
लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इसकी पुष्टि नहीं की। पायलट यूनियनें कहती है पूरी जांच से पहले किसी पर दोष मढ़ना गलत है। कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डर न होना सबसे बड़ी बाधा है। अगर कैमरा होता तो सच सामने आ जाता। यह हादसा दिखाता है कि कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर की जरूरत कितनी अहम है। बिना सबूत के हर संभावना उलझी हुई है। AI 151 का हादसा सिर्फ तकनीकी रहस्य नहीं, एक मानवीय त्रासदी भी है। 242 में से सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा। बाकी सबकी जिंदगी 32 सेकंड में खत्म हो गई। विमान मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और आसपास के घरों पर गिरा। जमीन पर भी 19 लोगों की मौत, 60 घायल। कुल 260 जिंदगियां चली गईं। घटनास्थल पर चीख पुकार, आग और अफरा तफरी का माहौल था। बचाव कार्य तुरंत शुरू हुआ। सैकड़ों कर्मचारी, राहत टीमें, लेकिन मलबा और आग ने सब कुछ मुश्किल बना दिया। परिवारों के लिए यह इंतजार किसी नरक से कम नहीं था। हर पल उम्मीद और डर के बीच। यह हादसा याद दिलाता है, हर संख्या के पीछे एक इंसान, एक परिवार और एक अधूरी कहानी है। जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन जवाबों से ज्यादा सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चंस, स्विच किसने और क्यों बंद किए? क्या यह जानबूझकर किया गया कृत्य था या एक दुर्लभ तकनीकी विफलता? कॉकपिट की बातचीत की अस्पष्टता, तुमने ईंधन क्यों काटा? मैंने नहीं किया। किसने कहा? यह अब भी रहस्य है। पारदर्शिता की मांग बढ़ा रही है। पीड़ित परिवार और जनता सच जानना चाहते हैं। कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर की जरूरत पर बहस तेज हो गई है। अगर होता तो रहस्य न रहता। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों की जांच के आदेश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हर पहलू की जांच कर रही हैं। अंतिम रिपोर्ट में समय लगेगा। तब तक धैर्य और सतर्कता जरूरी है। यह हादसा विमानन सुरक्षा के लिए एक चेतावनी है। AI 171 की कहानी बताती है, सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज्यादा जटिल होती है। हम जानते हैं दोनों इंजन फ्यूल सप्लाई बंद होने से रुके, लेकिन यह किसने और क्यों किया अब भी रहस्य है। पारदर्शिता सबसे अहम है। परिवारों और दुनिया को सच जानने का हक है। जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है हर पहलू की निष्पक्ष जांच और तथ्य सामने लाना। इस हादसे से सबक जरूरी है। कॉकपिट वीडियो रिकॉर्डर, पायलटों का मानसिक स्वास्थ्य और तकनीकी मजबूती। AI 171 की त्रासदी विमानन सुरक्षा के लिए एक मोडेज बन सकती है। अगर हम इससे सही सबक लें, सच्चाई की तलाश जारी है। अंतिम रिपोर्ट ही रहस्य से पर्दा उठाएगी। तब तक हमें उन 260 लोगों को याद रखना चाहिए और न्याय का इंतजार करना चाहिए।